देखो बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है हमारा। एडी इज एन अल्टीट्यूड। देखिए जैसे ये सब वर्ड मिले, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मिले जिसके ऊपर क्वेश्चन डिपेंडेंट होता है, उस चीज़ को सर्कल करते हुए, उस चीज़ को माइंड में रखते हुए आगे देखते हैं। अल्टीट्यूड है मतलब 90 डिग्री होता है, माइंड में क्लियर है ये चीज़ें। दूसरी चीज़ आइसोसेल्स है। आइसोसेल्स मतलब टू साइड इक्वल, ये भी हम समझ गए, टू साइड इक्वल, ठीक है, ओके। फिर कह रहा है ट्रायंगल एबीसी इन विच ए बी इक्वल टू ए सी है सो दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी। तो पहले तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फिगर बना लेते हैं, ठीक है, फिगर कंप्लीट कर लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है? एबीसी ट्रायंगल है। चलिए ट्रायंगल है हमारा एबीसी, कर लिया इसको, ओके। ए बी सी, ये है हमारा ए बी सी, ओके। दूसरी ए बी इक्वल टू ए सी है, कर दिया ऐसा। सो दैट, हाँ, कौन सा? ए डी जो है अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। अल्टीट्यूड है मतलब ये ऐसे है। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऊपर ये लिखा है 90 डिग्री का, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है, डन, ये 90 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद हमें ए डी बाइसेक्ट बी सी करना है, ये डी है हमारा, तो ए डी बाइसेक्ट बी सी करना है, मतलब ये दिखाना है कि बी डी इक्वल टू डी सी होगा। जो हमें पहले के लिए प्रूफ करना है, पहले के लिए प्रूफ करना है, वो प्रूफ क्या करना है कि बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी। वहीं पर जाके बात रुकती है कि किसी भी ट्रायंगल के साइड को इक्वल अगर हम दिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो अपने चैप्टर का काम करेंगे, क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंस करना चालू करेंगे। तो BD और DC अगर इक्वल दिखाना है तो BD कौन से ट्रायंगल में है और DC कौन से ट्रायंगल में है, इसके लिए चलते हैं। देखिए BD यहाँ है, ये जिस ट्रायंगल में है वो उसका नाम है ABD, समझ में आ रही बात। और DC यहाँ पर है, ये जिस ट्रायंगल में है उसका नाम है ADC। चलिए ओके, डन। तो लिखते हैं प्रूफ के लिए इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। क्लियर है बच्चों? ये हमने लिख दिया। कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? देखिए सबसे पहली चीज क्या है, हमें जो दिख रहा है बड़े आसानी से शब्दों में क्या कह रहा है कि आइसोसेल्स है, तो AB इक्वल टू AC लिख सकते हैं। ढूंढना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए वर्ड में ऐसे AB इक्वल टू AC हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, RHS की मदद से हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो AB इक्वल टू AC, डन। दूसरी चीज़ें क्या है? 90 है, लिख सकते हैं, ये गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? 90 है, तो एंगल D दोनों में कॉमन है, एंगल D इक्वल टू 90, दोनों है तो कॉमन हो गया, ठीक है, डन। दोनों में 90 है। उसके बाद AD भी दोनों में कॉमन है, तो AD इक्वल टू AD, ये भी कॉमन है हमारा, ओके, डन। तो इस तरीके से आप देखिए, आप जो अब चलते हैं हम AD इक्वल टू AB, यहाँ पर एंगल का सिंबल नहीं यूज करेंगे, ओके। चलिए तो ये देख लीजिए यहाँ पर, ओके, ये हो गया AD इक्वल टू AD। तो अब हम चलेंगे इसमें प्रॉपर्टीज कौन सा यूज हुआ है। देखिए ये ऐसे है, ओके, और कौन सा यूज किया था? ये 90 का है तो ये एंगल है, और कौन सा यूज किया था? एक ये यूज किया था, तो ये भी ऐसे। तो अगर हमारा 90 के साथ अगर साइड आ रहा है, RHS, हाइपोटेनियस भी एक साइड ही कहलाता है, तो 90 के साथ अगर साइड आ रहा है तो वहाँ पे हम RHS लिखेंगे, डन। अगर मान लीजिए दो एंगल होता तब हम RHS नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? हम AAS लिखते, डन। तो यहाँ एक राइट एंगल, दो साइड, तो इसको RHS, ठीक है। एक राइट एंगल, दो साइड होने चाहिए, और उसमें भी राइट एंगल 90 के होना चाहिए और एक हाइपोटेनियस होना चाहिए, तभी हम RHS लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? फ्रॉम RHS, डन बच्चों। जैसे ही हमने RHS लिखा तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट्स है ट्रायंगल ACD के, और कॉन्ग्रुएंट्स जिसके लिए किया था कि उसका साइड इक्वल हो जाएगा, वो भी अब हम लिख सकते हैं BD इक्वल टू DC, और लिखने के पीछे क्या रीजन है? तो बाय CPCT क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, डन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ से प्रूव्ड हो गया। बचा सेकेंड पार्ट, AD बाइसेक्ट एंगल A। AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है, तो क्या इसके लिए कुछ और हमें सोचना पड़ेगा? अब खुद से लगाओ। AD बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया सर, नीड इसकी ये है कि ये और ये इक्वल हमें दिखाना है।
ये और ये इक्वल दिखाना है। सर ये भी उसी ट्रायंगल में जाता है जिस ट्रायंगल को अभी अभी हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया है। देख लीजिए फिर से ABD में और ACD में यही एंगल आ रहा है। जैसे ये साइड आ रहा था उसके लिए कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया था, वैसे इस एंगल के लिए भी वापस हमें सर यही कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना पड़ेगा। तो दोबारा हम इस चीज को क्यों कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे, लिख देंगे वही CPCT से काम खत्म हो गया है ना। तो देखिए यहाँ पर सेकंड के लिए भी क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंस है ये वाला, चलिए लिख लेते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि आपका ये बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए कॉन्ग्रुएंस है तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ACD के, और कॉन्ग्रुएंस है तो उसकी वजह से लिख सकते हैं एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, और जैसे ही ये इक्वल हो गया यहाँ लिख सकते हैं क्या, ADC बाइसेक्ट, हेंस क्या लिख सकते हैं, AD बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, डन। ओके, तो सिंपल ही है, सारे सिंपल निकल रहा है सारे क्वेश्चन, बस समझने का थोड़ा सा हेर फेर है ना। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डन।